हाय एवरीवन। हैवी ब्लाउज़ कैसे बनाएं और उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करें। आपका स्वागत है हमारे चैनल आशा बुटीक में। और आज सीखेंगे हैवी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ मैंने 5-6 ब्लाउज़ की कटिंग इकट्ठी की थी। तो यहाँ 2 सिंपल ब्लाउज़ हैं और 3 अस्तर के ब्लाउज हैं। तो किस तरीके से हम घर का काम करने के बाद में समय निकाल के कटिंग करते हैं। तो जो लोग कहते हैं जो महिलाएं कहती हैं हमें टाइम नहीं मिलता, तो अपनी दिनचर्या बनाएं और इस तरीके से काम को करें और करेंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मैं सारा काम फिनिश करने के बाद में अपना तो 3 अस्तर के और 2 ब्लाउज सिंपल हैं। तो यहाँ जो अस्तर के ब्लाउज हैं वो तो मीडियम फिटिंग के ही हैं, लेकिन ये जो सादा ब्लाउज हैं सिंपल ब्लाउज, ये बहुत ही हैवी ब्लाउज हैं। तो जो नहीं सिलना जानते हैं वो हैवी ब्लाउज देख के डर जाते कि इतना बड़ा साइज़ का हम कैसे बनाएं। तो यहाँ हमने हैवी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही दिखाई हुई हैं, बहुत ही स्लो उसमें। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखना किस तरीके से यहाँ हैवी ब्लाउज़ की कटिंग की है। तो ये 46 इंची चौड़ाई है इसकी। तो 46 का हम हाफ करेंगे। तो फिर हम उसका बाद आधा करेंगे 12, 12.5। तो यहाँ फिर हम 1.5 इंची चौड़ाई रखेंगे। तो सिलने में भी जाएगा तो उसके लिए थोड़ा मार्जिन छोड़ेंगे। तो यहाँ हमने 13.5 पर निशान लगाया हुआ है, मार्किंग की हुई है। चौड़ाई 13.5 रखी हुई है जिससे के। और आर्मोल्स की कटिंग होगी 7 इंची, क्योंकि ये बहुत हैवी ब्लाउज है। 46 इंची है इसकी चौड़ाई, तो बहुत ही हैवी है, तो इसलिए इसके आर्मोल्स कटेंगे। और जो तीरे का निशान है वो हम 6 रखेंगे। और यहाँ पर जो गले की मार्किंग है जो रहती है मीडियम, वही रखेंगे। तो यहाँ आगे का गला हमने बनाया है 7 इंची का और पीछे का गला बनाया हुआ है 9 इंची का। तो जो हैवी ब्लाउज होता है उसकी लेंथ भी ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि वो हैवी होता है तो चौड़ाई में जाती है। तो इसकी मीडियम ब्लाउज की लेंथ रखते हैं हम पीछे के बैक पार्ट की 14 इंची, जो सिलने के बाद 13 इंची रह जाती है। यहाँ हमने रखी हुई है 16 इंची। तो 16 इंची इसलिए रखी हुई है कि ये नॉर्मल ब्लाउज है, अस्तर का नहीं है। तो इसमें स्टिचिंग देने में तुरपाई वगैरह होती है, तो 1 इंची उसमें चला जाता है, आधा इंची सिलने में चला जाता है। और इसके लिए बैक पार्ट की लंबाई रखी हुई है 16 इंची। तो उसी हिसाब से प्लेट ऊपर से 10.5 पे प्लेट्स डाल देंगे इसमें। तो ये बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है हमारी। और इस बैक पार्ट की कटिंग करेंगे अब हम। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही स्लो इसमें बताया गया है, इसमें कोई हार्ड वर्किंग नहीं है। मार्किंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिस तरीके से आपने बॉडी का मेजरमेंट लिया हुआ है उसी हिसाब से अगर मार्किंग करें तो बहुत इजी तरीके से मार्किंग हो जाती है। और यहाँ अब हम आगे के पार्ट को कटिंग करेंगे। तो आगे की पार्ट की कटिंग रखेंगे हम 17 इंची लंबाई होगी जिसकी, और चौड़ाई तो सेम ही है। और ऊपर से 10.5 पर मार्किंग करेंगे प्लेट्स के निशानों की, जिसमें 2-2 इंची का गैप रहता है। और मार्किंग करने के बाद में अब हम इसके तीरे की निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हम इसमें 5 इंची पर लगाएंगे, जो हाफ इंची सिलाई में चला जाता है। तो यहाँ 5 इंची पर लगाएंगे, मार्क करेंगे।
और हल्की सी गोलाई की शेप देंगे और देने के बाद में आगे के पार्ट की कटिंग कर देंगे। आगे हमने 17 इंची का इसलिए रखा हुआ है कि ऊपर और नीचे से तीरे में से दोनों में से हाफ इंची उसमें चला जाता है सिलाई में। तो यहाँ आगे के पार्ट की हमने 17 इंची रखी हुई है लंबाई, और प्लेट्स में भी थोड़ा सा फैब्रिक चला जाता है तो उसी हिसाब से 17 रखी हुई है। आप भी इतनी ही रख सकते हैं। अगर इससे कुछ हैवी ब्लाउज बनाते हैं तो पहले तो बॉडी का मेजरमेंट देंगे, बॉडी देखेंगे कि बॉडी कैसी है, उसके बाद में मेजरमेंट लेंगे। बॉडी के हिसाब से ही कटिंग की जाती है। और यहाँ मार्किंग करके अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ फुल मार्किंग हो गई है इसकी। अब इसके लिए हम और एक पट्टियाँ कटिंग करेंगे। पहले हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू यहाँ कस्टमर ने 4.5 इंची रखवाई है, तो इसकी बाजू में भी तुरपाई होएगी क्योंकि उसमें वो नहीं है, लेस वगैरह नहीं लगवाई है, तो यहाँ तुरपाई होगी। तो 1 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे तुरपाई के लिए। और 4.5 की बाजू है तो हम यहाँ पर 1 इंची नीचे 4.5 हाफ सिलने में, तो हम यहाँ 6 इंची की लंबाई रखेंगे। और 6 इंची की लंबाई रखने के बाद में यहाँ हम इसके मार्किंग करने के बाद में बाजू की भी कटिंग कर देंगे नॉर्मल जैसे रहती है। लेकिन इसकी चौड़ाई रखी हुई है हमने, जब 7 इंची का हमारा आर्मोल्स कटिंग किया हुआ है तो इससे 9 इंची की चौड़ाई रखेंगे बाजू में हम, जिससे कि गोलाई में आर्मोल्स में फिट आ जाए। और इसकी अगर आपको इसका वो और अब हम इसकी स्टिचिंग देंगे। तो स्टिचिंग देने के बाद में हम इसका पीछे की प्लेट में भरेंगे और आगे की प्लेट्स भी में भी स्टिचिंग दे देंगे। तो उसी प्रकार से इसकी स्टिचिंग की जाएगी जिससे नॉर्मल ब्लाउज में होती है। और स्टिचिंग देने के बाद में प्लेट भरेंगे। प्लेट भरने के बाद में हम इस फुल ब्लाउज को जोड़ देंगे। तो मैं बता दूं, जो सिलाई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने यहाँ हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, आप चाहो तो ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए आपको किस तरीके की ब्लाउज स्टिचिंग चाहिए, तो हम उसी तरह की आपको ब्लाउज स्टिचिंग करके देंगे। और आप बहुत ही अच्छे से घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। और अब यहाँ पर हमने इसकी हरी पट्टी जोड़ने के बाद में गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पाइपिंग में हमने पहले तो स्टिचिंग दे दी है पूरे पे, और खींचेंगे नहीं, ना डोरी को पाइपिंग को खींचेंगे और ना ही गले को खींचेंगे। बहुत सिंपल इजी तरीके से डोरी पाइपिंग की पट्टी और ये पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ हमारी पाइपिंग वगैरह रेडी हो गई है। अब हम इसका फिटिंग कैसे करेंगे, तो फिटिंग के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, फिटिंग के लिए हम करेंगे जो कि इसका जो मेजरमेंट होता है उस पर एक बार फिर से कटिंग करने के बाद में नज़र डालेंगे, जिससे कि ये हैवी ब्लाउज अगर मीडियम ब्लाउज होता है तो मीडियम में ज़्यादातर सेम ही फिटिंग होती है। तो यहाँ हम दोबारा से मेजरमेंट देखेंगे कि कितना है, मेजरमेंट कितना है ये देखेंगे और देखने के बाद में मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो पाइपिंग लगा रहे थे, और यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी तरीके से लगाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग से इसकी पाइपिंग आएगी। और मैं बता दूं, जो मैं बता रही थी साथ में, देखिए बहुत ही पतली पाइपिंग आई हुई है, इसमें कोई झोल नहीं है, फिल नहीं है,
स्ट्रेच नहीं है, ना ही डोरी पलट रही है, पाइपिंग पलट रही है। जो बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि डोरी पाइपिंग पलट जाती है, तो हम क्या करते हैं, और ये पट्टी काटते हैं तो उसको खींच देते हैं, खींच के लगाते हैं। खींच के लगाने से क्या होता है कि पीछे की साइड को डोरी पाइपिंग पलट जाती है, तो फिर उसे आयरन करके प्रेस से सीधा करते हैं हम लोग, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आती है जो नेचुरल फिनिशिंग आती है स्टिचिंग करते समय। तो इसमें छोटे छोटे कट्स भी लगा लेते हैं जिससे कि डोरी उससे भी नहीं पलटती है पाइपिंग। सॉरी, बार बार डोरी निकल जाता है। और देखिए बहुत ही हैवी पाइपिंग है इसकी, बहुत ही हैवी ब्लाउज़ है फ्रेंड्स, तो डरिए नहीं। और हैवी से हैवी ब्लाउज़ हमारे चैनल पर आए, सब्सक्राइब करें, सर्च करें, और यूट्यूब पर फुल वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और इसी तरीके से पूरा ब्लाउज़ की स्टिचिंग देंगे। और यहाँ पर फुल ब्लाउज़ की स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसकी फिटिंग का मेजरमेंट एक बार फिर से लेंगे। फिर हम एक बार उस पर नज़र डालेंगे जहाँ हमने मेजरमेंट लिख के रखा हुआ था डायरी में। तो इस पर मेजरमेंट पर नज़र डालने के बाद में और हम मिल्टन चौक से इस पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हमने जो 14 इंची इसकी बाजू थी उसका हमने हाफ किया है, हाफ किया हुआ है। तो ये 7 इंची पर मार्क करेंगे। और हमारा जो पेटी में फिटिंग था 40 इंची, तो उसका भी हम हाफ कर देंगे। और इस तरीके से फिटिंग का नाप लेंगे। और ऊपर था हमारा 46 इंची, तो उसका भी हम हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर हाफ करने के बाद में 24.5 इंची हो गया। तो अब हम इसको देखिए, पॉइंट था हमारा, और नीचे ऊपर 23.5, नीचे 20 रखा हुआ है, और ऊपर 7 रखा हुआ है। और अब इस पर हम स्टिचिंग दे देंगे तो हमारी फिटिंग एकदम मस्त आएगी। जो शिकायत भी नहीं आएगी कि हमारे ब्लाउज़ में झोल है या कुछ भी है। इस तरीके से आप मेजरमेंट लेके फिटिंग बनाएंगे तो बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी। और अब इसी तरीके से दूसरी साइड में भी मेजरमेंट लेंगे और दूसरी साइड में भी फिटिंग बना देंगे। उसके बाद में पूरे ब्लाउज में फिनिशिंग दे देंगे और स्टिचिंग देने के बाद में ब्लाउज हमारा बनके रेडी हो जाएगा। तो अभी रेडी हो जाएगा ब्लाउज, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें फिनिशिंग आई हुई है। और उसके बाद में हम इसमें डोरी वगैरह अटैच कर देंगे और बहुत ही इजी तरीके से ब्लाउज बनके रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करें। और घर पर ही रह के जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं वो भी कर सकती हैं। और हर महिला के लिए मेरा यही संदेश रहता है, काम करिए, कुछ भी करिए, खुद इंडिपेंडेंट रहिए। इंडिपेंडेंट महिला रहती है तो किसी की सुन के नहीं रहती है। इसलिए कुछ भी करिए, अपना खर्चा उठाइए, अपना खर्चा उठाने के लिए सक्षम रहिए। भविष्य में किसी भी काम की ज़रूरत पड़ती है तो हर काम करना चाहिए। और हम अगर हमारे यहाँ अगर सीखना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आईडी को मेंशन कर दूंगी मैं, अगर कमेंट करिए। अगर आईडी चाहिए तो आईडी को मेंशन कर दूंगी, व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगी। ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है हमारे यहाँ, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो और घर पर भी सीख सकते हो। फैशन डिजाइनिंग कोर्स कराया जाता है हमारे यहाँ। अगर जिसमें ब्लाउज़, लहंगा, साड़ी और टॉप जो भी सीखना चाहते हो सारी हम कटिंग स्टिचिंग सिखाते हैं और एक फैशन डिजाइनिंग को
कोर्स कराते हैं। तो एक बार फिर से अगर कमेंट में बताएं, जिस किसी को सीखना है तो हम व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देंगे, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा बुटीक एंड ब्यूटिशियन। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अभी इसका फाइनल लुक भी देख सकते हैं, हैवी ब्लाउज का कितना अच्छा फाइनल लुक आया हुआ है।